एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं भाई आप लोग? सो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ओके, इस वीडियो को अंडरस्टैंड करें कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आप ये सारा काम अच्छे से कर सकते हो और कितना पावरफुल सिस्टम है। ओके, तो आज कुछ टेस्ट एंड कुछ चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा टूल किस तरीके से आउटपुट दे रहा है और हम लोग किस तरीके से अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। आप लोगों ने तो ये देखा ही होगा, रोबोट्स रीडिंग मल्टीपल बुक्स, वो इमेज वगैरह तो आपने देखा ही होगा, राइट? सो हाउ अबाउट यू आर you can able to read such type of so many different big datas, बहुत सारे ब्लॉग्स। एक दिन के अंदर जो आप एक ब्लॉग्स को रीड करते थे 5 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर जो आप एक ब्लॉग को रीड करते थे, फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाकर फिर आप दूसरे ब्लॉग्स को रीड करते थे, राइट? कैसा रहेगा कि आप 1 घंटे के अंदर 15-20 ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आइडिया अगर आप समझ रहे हो, सब कुछ आप बिल्कुल न्यू नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको बस आइडियाज चाहिए होते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो पॉइंट से आप बहुत कुछ समझ जाते हो। इसके लिए अगेन पूरी की पूरी ब्लॉग रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट? इसी तरीके से हम लोग रीड करते हैं और लर्न करते हैं। तो अब आप कंप्लीटली ये काम कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर मैं 15-20 मिनट भी अच्छे से देता हूँ हर दिन पर डे, तो मैं काफ़ी काफ़ी लॉट ऑफ थिंग्स इन माय ओन टॉपिक, जो भी टॉपिक के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, मैं उस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे पॉइंट्स को गेन कर सकता हूँ, राइट? दिस इज द पावर ऑफ यूजिंग द टूल्स, एआई टूल्स। तो लेट्स सी दैट कि किस टूल के अंदर किस तरीके का आउटपुट हमें मिल रहा है। हमारा ये है कॉन्सेप्ट, हमारा ये है टेस्टिंग कि किस टूल के ऊपर किस तरीके का कंटेंट हमें मिल रहा है। और ये रिसर्च पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हमारे कंटेंट के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है, और बहुत सारे हेल्पफुल स्टफ आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो एज वी ऑल नो चैट जीपीटी एंड बहुत सारे लोग को पता है चैट जीपीटी के बारे में, उससे काम करते हैं, उससे यूटिलाइज करते हैं। तो नाउ लेट्स सी सम फ्यू अदर टूल्स, जैसे कि क्लाउड, जैसे कि क्लाउड है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो किस तरीके का ये आउटपुट जनरेट करके मुझे देता है, पहले देखेंगे कि किसी यूट्यूब वीडियो से मुझे पूरा यूट्यूब नहीं देखना है। ठीक है, मुझे पूरा यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है सपोज, तो व्हाट वी कैन डू हियर, कोई भी एनी सपोज एक तरफ का कोई एक अच्छा वीडियो लेते हैं, कोई भी वीडियो। हाउ टू यूज गूगल सर्च कंसोल टू improve your SEO. Let's see, I don't want to watch complete video. I really don't want to want to sit in one place and start and watching this video. मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो what are the things we can do? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसका ट्रांसक्रिप्शन कहीं से ले लो। तो लेट्स ट्राई दिस कि क्या ये टूल प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन। तो एक टूल है, लेट्स चेक कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन है इसके अकॉर्डिंग मैं बस देख रहा हूं कि कौन सा टूल मुझे किस तरीके का आउटपुट दे रहा है। इट्स अबाउट टेकिंग द आउटपुट। तो चैट जीपीटी के ऊपर देखते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर, GPT-4 के ऊपर देखते हैं, समराइज द फॉलोइंग इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, जस्ट इंटर। नाउ लेट्स चेक अबाउट द क्लाउड। दोनों को डिफरेंस, दोनों को टेस्ट करते हैं कि किस तरीके का आउटपुट इनका है और हमें कौन सबसे अच्छा ये कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है। अब मैं पूरे वीडियो को अगर देखूं तो गूगल रीजन, देखो इसकी जो राइटिंग है, मैंने सेम प्रोसेस यूज किया करना है दोनों टूल के अंदर। अब देखो क्या, मुझे अभी सबसे ज्यादा इशू यही आ रहा है चैट जीपीटी के ऊपर, इसकी जो आउटपुट है दैट इज रियली इन नॉट दैट मच, मीन्स उस तरीके का नहीं है जो आपको ये कर सके। जैसे कि मैंने उसको ट्रांसक्रिप्शन दिया,
अब उससे मुझे बस पॉइंट्स देना था और अच्छे से मुझे समझाना था प्रॉपरली। अब देखो इंट्रोडक्शन, अब ये सब करने मुझे अगर है तो फिर इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं ये देखो। गूगल सर्च कंसोल फ्रॉम रीज़ एंड फ्री मेनी यूज़र प्राइमरीली यूज़ फॉर चेकिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो ये एक अलग टोन में बात कर रहा है। इट मीन्स कि ये बस बेनिफिट्स ऑफ कंसोल में इस तरीके से जब आप लिखते हो तो एक टोन आपका अलग होता है। ऑब्जेक्टिव जब आप रीड करो, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोनों टूल के अंदर चीज़ों को समझो। ऑब्जेक्टिव टीच यूजर इतना ऐसा ऐसा ऐसा, इंश्योर योर साइट इज वेरीफाइड, सबमिट, ये सब क्या है, ठीक है, आप देख लो। अब enhance CTR defined under as page not ranking in top 2 position, page not in position 1 or 2 receive less traffic, strategy move from lower position to top 2 to boost the CTR significantly। तो आपने इसको देखा कि how they are giving the output, ठीक है, बस मैं आपको यही अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फाइंड एनालाइज इसने ये कर दिया। अब सेम प्रॉम्प्ट को मैं क्लाउड के ऊपर अगर प्रोवाइड करूं तो वो क्या देता है, ठीक है, सेम। आप खुद देखना, आपको दोनों पढ़ के दोनों समझ के क्या किस तरीके से लगता है आप बताना। इंटर, here is summary of YouTube video how to use console improve click through rate underperforming keyword by optimizing pages ranking below top 2 position, sort pages by average position to identify opportunities। अब इसको जब आप रीड करेंगे और इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा, बहुत डिफरेंस। एक तरीका से इसने ये किया है, एक प्रॉपर वे से, जो एक समझ जाए इंसान उस तरीके से इसने लिखा है कि आपको समझा रहा है। देखो, अगर आप समझेंगे तो improve click through rate under performing keywords by optimizing page ranking below टॉप 2 पोजीशन, सॉर्ट पेजेस बाय एवरेज पोजीशन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। अब मुझे सॉर्ट आउट करना है पेज को, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर फाइंड पेजेस रैंकिंग बाय हाई रैंकिंग हाईली बट विथ लो सीटीआर टू एनालाइज व्हाई एंड इंप्रूव, सॉर्ट बाय सीटीआर एंड टू फाइंड द इश्यूज, कुड बी ड्यू टू फीचर स्निपेट, वीडियो कैजुअल एक्सेट्रा, ठीक है। Check sitemap for errors, warnings, and exclusions. Fix issues like duplicates or invalid URLs. Identify the pages needing more internal links to get indexed faster. Also find orphan pages with zero internal links. अब अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये बहुत हद तक आपको बहुत अच्छा वैल्यू के साथ ये बता रहा है। अभी तक जो मैंने पढ़ा इससे मुझे बहुत वैल्यू पता चल गई, ठीक है। इट मीन्स कि उतने सारे कॉन्सेप्ट को मैं पॉइंट वाइज भी अगर इसको समझूं, अगर देखूं, तो मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बड़े बड़े वीडियोस हो जाए या बड़े बड़े ट्रांसक्रिप्ट हो जाए, उससे मैं कितना कुछ जल्दी सीख सकता हूं। अब इसको आप हिंदी में आराम से समझ जाओ कि भाई क्या ये बोलना चाह रहा है, किस तरीके से बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब सर्च कंसोल कॉम्पिटिटिव डाटा पे लैग करता है, इसलिए आप एhref का यूज कर सकते हो, कंपटीटर रैंकिंग एंड अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हो। आपको सबमिट करना है, सर्च वॉल्यूम का के अकॉर्डिंग कीवर्ड को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी आप देखो, सॉर्ट इंटरनल लिंक रिपोर्ट, फॉरगॉटन पेजेस विद लिंक, अपडेट लिंक, तो जिसपे कि इंटरनल लिंक्स का इशू है लिंक, तो आप उसके ऊपर ये काम करो। और मीन्स ये बता रहा है कि आप कैसे ऑडिट कर सकते हो अपने कंसोल के स्टेट्स के ऊपर। यहीं पे आपको इसने बता दिया कि किस किस तरीके से आपको पेजेस को सॉर्ट आउट करना है, फिर उस पेजेस को ओपन करना है, फिर उस पेजेस में ऑर्फन पेजेस देखना है, अगर वो पेजेस उसको फिक्स करना है, या फिर इंटरलिंकिंग्स अगर नहीं है तो आपको उसको भी ऐड करना है और कंटेंट को अपडेट करना है। आउटडेटेड कंटेंट अगर है तो आपको उसको डिलीट करना है और अपने साइट स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। साइट ये साइट एंड देन सर्च, ये ऑपरेटर को आपको यूज करना है। फिर उसके जब आप यहाँ पर वो ऑर्फन पेज अगर निकल आए, और या फिर वो ऐसे पेजेस अगर निकल आए जहां पर कोई इंटरनल लिंकिंग नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे कि href है, तो उस वेबसाइट में फिर अपना कीवर्ड लिखेंगे और उस पूरे href की वेबसाइट के अंदर उसके रेलिवेंट जो कंटेंट होगा वो कंटेंट आएगा, फिर आप उसको इससे इंटरलिंक कर देंगे। इसका यहां तक ये समझाने का कितना इजी तरीका, कितना इजी वे में इसने समझाया है, ठीक है। अब देखो कितना फायदा वाला टॉपिक, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप,
ठीक है? कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आपको लो वैल्यू को चेक करना है, अंडर परफॉर्मिंग को डिलीट करना है या फिर अपडेट करना है, ऑर्फन पेजेस को फिक्स करना है, सब कुछ इसने आपको प्रॉपर्ली बताया है। ठीक है? Limitations such control includes no keyword volumes, technical issues and competitive insights if new to on-site performance। ठीक है, और कंटिन्यू मैं करता हूं तो आपको पता चलेगा। तो यस, अब देखो, फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग पेजेस, रैंकिंग पोजीशन 3 और बिलो। तो आपको करना क्या है कि भाई थर्ड में जो रैंक हो रही है या फिर उसके बाद जो रैंक हो रही है उसके ऊपर फोकस करना है। थर्ड वाले जो कीवर्ड रैंक हो रही है उसको सेकेंड में करना है। ऊपर जो मैंने बताया, जो तरीका इसने बताया, वो सबको ऑप्टिमाइज करना है। फिर थर्ड से अगर वो सेकेंड में आ जाएगा तो आपका ऑलरेडी सीटीआर अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसने कितना जबरदस्त तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज और बहुत नेचुरल लैंग्वेज में इसने आपको बताया है। ठीक है, अब ये वाई सम टॉप रैंकिंग पेजेस हैव लो सीटीआर कुड बी ड्यू टू फीचर। अब देखो कितना अच्छा, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 ब्लॉग्स पढ़ने के बाद भी, 100 वीडियोस अभी वहां बैठ के देखने के बाद भी उतना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि जितना मैं यहाँ से डाटा निकाल कर आपको समझा रहा हूँ, और कितना बेहतरीन तरीके से ये आपको बता रहा है। अगर टॉप रैंकिंग पेजेस के ऊपर सीटीआर नहीं आ रही है तो भाई डेफिनेटली आप चेक करोगे सीटीआर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता, अगर आप कोई कीवर्ड को इंटर करोगे वहां पर, अगर फीचर स्निपेट हो रही है, फिर और भी नीचे कुछ आ रहा है, और भी कुछ आ रहा है, तो डेफिनेटली नीचे अगर आप रैंक भी करते हो तो वहां सीटीआर आपका ये होगा। तो अगर आपका पोजीशन भी 1 दिखा रहा है फिर भी सीटीआर लो आ रहा है तो डेफिनेटली ये सारे रीजंस होते हैं। कितना जबरदस्त इसने आपको समझाया। ठीक है, वीडियोस हो जाए सीटीआर के ऊपर, चाहे एड्स आ जाए, चाहे एफएक्यूज, बहुत सारे आपको पता है वो सब। ठीक है, तो यही देखो, फिर एक्सपोर्ट कीजिए। तो बस मेरा कहना ये था कि भाई अगर मैं इसको देखूं डाटा को और पूरे वीडियो को देखूं तो मैं आपको आपके सामने जो मैंने अभी बोला, आप सोचो कि वो कितना इफेक्टिव है। अभी मैं आपको बताता हूं, $500 से $1000 आप इसी अभी जो मैंने बता दिया है, आप उतना अगर मेहनत करोगे तो अर्निंग कर सकते हो। भाई क्लाइंट को पकड़ो, प्रीमियम क्लाइंट को पकड़ो, टायर कंट्री, 1 टायर कंट्री वाले क्लाइंट्स को पकड़ो, वहां से आप एनालाइज करो उनकी साइट को। ठीक है, अब देखो थर्ड पोजीशन से लेकर 10th पोजीशन वाले कीवर्ड कौन कौन से हैं उसको देखो। आप उनको बस इतना डील करो कि मैं आपका विद इन 1 मंथ आपका मैं ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। विद इन 1 मंथ आपकी साइट की जो सीटीआर है उसको इंप्रूव कर देगा। विद इन 1 मंथ आप आपका जो भी ट्रैफिक है आप उसको इंक्रीज कर देंगे, और उसके लिए आप $500 चार्ज करेंगे। आपको अभी जो मैंने बताया बस उतना कीजिए। वहां से 3 भी अच्छे अगर उसके जो पेजेस हैं, जैसे कि कोई थर्ड में रैंक हो रहा है तो उसको सेकेंड कर दीजिए, कोई फोर्थ में हो रहा है तो उसको सेकेंड कर दीजिए, थर्ड कर दीजिए। इस तरीके से 2-3 अच्छे पेजेस को निकालो, और उसके ऊपर ही अगर आप पूरा का पूरा भी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको अगर प्रॉपरली तरीके से ध्यान से अगर उस वेबसाइट को अगर आप काम करते हो क्लाइंट का, तो वो विद इन 1 मंथ इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी एंड इंटरनल साइट ऑडिट स्ट्रेटेजी बिना बैकलिंक बनाए आप उसको थोड़ा सा इंप्रूव अगर करते हैं तो उसका सर्च ट्रैफिक रैंक होगा। ये मैंने अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने तो लाइव केस स्टडी भी बताया था। एक मैंने साइट सेल की थी, $800 में परचेस किया था, और विद इन 1 मंथ मैंने यही काम किया, और वो अर्निंग सिंपली जो अर्निंग हो रही थी, वो कुछ पेजेस इधर नीचे रैंक हो रहे थे उसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। एक कीवर्ड फीचर स्निपेट के ऊपर आ गया और अर्निंग सीधा $40-50 से सीधा $100 प्लस हो गई, और वो साइट सिंपली $800 में मैंने परचेस किया, और सिंपली उसको 1 मंथ के बाद मैंने उसको $2000 में मैंने उसको फ्लिप किया, विदाउट डूइंग एनी बैकलिंकिंग और विदाउट एनी टाइप ऑफ कंटेंट, एडिशनली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मैंने भी किया है और मैं ऑलरेडी यही करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, ऑलरेडी मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर चुका हूँ। और अभी आप देखो कि एक अगर वीडियो को इस तरीके से अगर आप वॉच करेंगे तो उस तरीके से उतना कुछ खास आपको ये मे भी आप मिस कर जाओ, या कुछ उतना आपको टाइम देना होगा। इट मीन्स कि आप यहाँ से 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी है वो देना पड़ेगा। अब इसको भी अगर आप देखेंगे तो क्या ये इतना इंगेजिंग है? ये उतना इंगेजिंग नहीं है। आप देखो मैंने सेम काम किया है दोनों में, ये उतना इंगेजिंग नहीं है। जो तरीका से मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जिस तरीका से इसने लिखा है और इसने जो एक्सप्लेन किया है, बिलीव मी, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत पावरफुल
ये है, ये वीडियो से ही मैंने आपको बताया, और ये लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत पावरफुल है। अगर आप मत करो ब्लॉगिंग, आप मत साइट क्रिएट करो, आप कुछ भी मत करो, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप ये काम कर सकते हो, तो भाई क्लाइंट पकड़ के आप उसके लिए काम करके भी तो पैसे आप निकाल सकते हो। फिर जब पैसे थोड़े बहुत आ जाएँ, अच्छे से थोड़ा बहुत आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो फिर आप अपना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये वर्ड मैंने किसके लिए बोला? ये मैंने बोला उनके लिए जो बोलते हैं कि भाई मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे साइट बनाऊँ? मैं मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ। आप एसईओ को लर्न करो, आप इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो, और बस अभी का जो की पॉइंट्स मैंने बताया है, बस वही अगर आप करते हो किसी के साइट के लिए, तो वो क्लाइंट बिल्कुल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर देंगे, और जब ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा तो उसका कन्वर्जन इंक्रीज़ होगा, उसकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी। भाई हैपीली दे आर गोइंग टू गिव यू $500 तो कहीं नहीं गए अगर टायर 1 कंट्री को आप टारगेट करते हो, क्योंकि टायर 1 कंट्री आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन पेड एड्स, एंड आपको पता है। ये क्लाइंट के लिए मैं सर्चिंग और ये सब का तरीका तो मैं वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मोटिव है आपके पास, कुछ करना है आपको, आगे बढ़ना है आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको रियल लर्निंग सीखनी है, और आपको प्रॉपर तरीके का काम सीखना है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि भाई आप एसईओ सीख रहे हो और फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न है, वो गलती है, और वो एक रोड मैप नहीं है आपके पास, ओके? तो गाइज़ मैं आपको बस कोशिश कर सकता हूँ, आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, आपको आपको एक तरीका बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करना है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा वीडियो था जिसके ऊपर मैंने आपको समझाया। अब मैं और लेंथी नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को, तो कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। अगर आप ट्राई करोगे तो मैंने आपको दिखाया कि आप इसको देख लो और इसको देख लो, ठीक है? दोनों में आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो बेटर बहुत सारे चीज़ों के लिए दोनों बेटर है, ऐसा नहीं है कि इसको ये बेटर नहीं है, लेकिन बहुत सारे टूल्स स्टफ़ के लिए ये बेटर है, वो भी मैं डिफरेंट वीडियोज़ के ऊपर मैं दिखा दूँगा। बहुत सारे स्टफ़ के लिए ये है, जैसे कि इसके प्लगइन्स के थ्रू बहुत सारे, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, जो काम ये क्लाउड काम नहीं कर सकता है। बट क्लाउड इज़ वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग द स्टफ़, इन एक्सप्रेसिंग द सेंटिमेंट्स एंड गिविंग द आउटपुट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ मुझे ये दुःख है कि मैंने जो एनालिटिक्स देखा, आप आते हो, वीडियो देखते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। आई कैन सी दैट कि अनसब्सक्राइब पर्सन के व्यूज़ आते हैं, और वो देखते हैं, वॉच करते हैं। तो मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कुछ सीख पाते हो, और मैं कुछ यही चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि रियल वैल्यू हो सके। कोई इधर-उधर के यार, वो क्लिकबैट ये सब मुझे आता ही नहीं है एक्चुअली, वो नहीं आता है मुझे, ठीक है? जो है वो मैं कोशिश करता हूँ डिलीवर करने का। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमिंग टाइम के ऊपर मैं कोशिश करूँगा बहुत हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो भी ठीक है, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी ठीक है, बट बताना ज़रूर। ठीक है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज़। थैंक यू सो मच एवरीवन।